और अब बात करते हैं शुक्र के कुंभ राशि में गोचर के बारे में। बता दूं कि बीती रात देर 1:10 पर शुक्र कुंभ राशि में प्रविष्ट हो चुके हैं और 1 मार्च की रात 12:56 तक कुंभ राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बता दूं कि शुक्र सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में दाम्पत्य रिश्ते पर, पारिवारिक सुख पर और सेहत के मामले में हमारी त्वचा पर सबसे अधिक असर डालता है। अतः आज से लेकर 1 मार्च तक शुक्र के कुंभ राशि में गोचर से बाकी राशियों पर क्या असर होगा, शुक्र उनके किस स्थान पर गोचर करेंगे और उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, शुक्र आपके 11वें स्थान पर गोचर कर चुके हैं। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध आप हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। शुक्र के इस गोचर से आपको अथाह धन लाभ होगा और आपके चेहरे की खूबसूरती बढ़ेगी। आपकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन इस दौरान आपके स्वभाव में बार बार बदलाव आ सकते हैं। आपको बचपन की बात याद आ सकती है। इस दौरान आप दूसरों से छिपाकर काम करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में इत्र का दान करें। साथ में रुमाल में हल्की सी परफ्यूम की खुशबू लगाकर अपने पास रखें। वृष राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 10वें स्थान पर हो रहा है। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। शुक्र के इस गोचर से आपका करियर बेहतर बनेगा, पिता के व्यापार में धन लाभ होगा, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, साथ ही पैसों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। आपको अपने कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलेगी। अतः शुक्र की शुभ स्थिति बनाए रखने के लिए मंदिर में दही का दान करें और संभव हो तो दही या दही से बनी चीज़ें खाएं। मिथुन राशि वालों, शुक्र आपके 9वें स्थान पर गोचर कर चुके हैं। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। शुक्र के इस गोचर से आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी, आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, आपके मनचाहे कार्य पूरे होंगे और 1 मार्च तक आपको पैसों की तंगी नहीं होगी। लेकिन मेहनत जारी रखें और व्यर्थ के कामों में पैसे खर्च करने से बचें। इस दौरान किसी तीर्थ स्थल पर जाना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। लिहाजा शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी के नीचे एक बर्तन में शहद भरकर दबाएं। कर्क राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 8वें स्थान पर हो चुका है। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। शुक्र के इस गोचर से आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आप दूसरों से कही अपनी बात का मान रखेंगे और अपना वायदा पूरा करेंगे। लेकिन 1 मार्च तक इस बात का ध्यान रखें कि किसी से कोई भी चीज़ उधार न लें और दूसरों के झगड़ों में पड़ने से बचें। जीवन साथी का स्वभाव आपके प्रति कुछ सख्त हो सकता है, अतः इस दौरान उनकी हाँ में हाँ मिलाना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। लिहाजा शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए प्रतिदिन मंदिर में सिर झुकाएं और ज्वार का दान करें। सिंह राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 7वें स्थान पर हो रहा है। जन्म पत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से इस दौरान आपको कई महत्वपूर्ण यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। साथ ही आपको अपने जीवन साथी से प्रेम बनाकर रखने और अपनी संतान की पढ़ाई का ख्याल रखने की जरूरत है। 1 मार्च तक के बीच आपका समय बड़े ही सुख से बीतेगा। ब्यूटी प्रोडक्ट के काम या ग्लैमर की दुनिया से जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा। लिहाजा शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए 1 मार्च तक गंदे नाले में नीला फूल डालें। कन्या राशि वालों, शुक्र आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं।
जन्म पत्रिका के छठे स्थान का संबंध मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। शुक्र के इस गोचर से आपके जीवन की गति ठीक बनी रहेगी। कार्यों में दोस्तों का साथ मिलेगा, आपको धन लाभ होगा और आपके भाइयों की तरक्की होगी। लेकिन संतान पक्ष से अधिक सुख की आशा न रखें। इस दौरान शत्रु पक्ष आपसे दूरी बनाकर रखेगा। 1 मार्च तक पहले एक काम को पूरी तरह से खत्म कर लेने के बाद ही दूसरा काम शुरू करेंगे तो ही शुभ फल प्राप्त होंगे। लिहाजा शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए घर की महिला अपने बालों में सोने का या गोल्डन कलर का हेयर क्लिप लगाकर रखें। तुला राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 5वें स्थान पर कर हो रहा है। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांच से है। शुक्र के इस गोचर से संतान पक्ष से लाभ और जीवन साथी से प्यार मिलेगा। धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और परिवार के प्रति प्यार बढ़ेगा। साथ ही आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। लवमेट के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन उनकी भावनाओं का खास ख्याल रखें। गुरुजनों से अच्छा व्यवहार रखें। अतः शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए मंदिर या किसी धर्मस्थल पर दूध का दान करें। वृश्चिक राशि वालों, शुक्र आपके 4थे स्थान पर गोचर कर चुके हैं। जन्म पत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। शुक्र के इस गोचर से आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी और मस्त मौला लोगों से आपकी दोस्ती बढ़ेगी। किसी पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। इस दौरान वाहन लेने का सपना पूरा हो सकता है। कार्यों में माता का सहयोग मिलने से कार्य पूर्ण होंगे। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक डिब्बी में थोड़ा सा काला सुरमा भरकर जमीन में दबा दें। धनु राशि वालों, शुक्र आपके 3रे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 3रे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। शुक्र के इस गोचर से आपको भाई बहनों से सुख और सहयोग मिलेगा। अब से 1 मार्च तक के बीच किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप कुछ नया सोच पाएंगे। इस दौरान आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। मेहनत जारी रखने से आपके काम पूर्ण रूप से बनेंगे। अतः शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्त्री का सम्मान करें। मकर राशि वालों, शुक्र आपके 2रे स्थान पर गोचर कर चुके हैं। जन्म पत्रिका के 2रे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। शुक्र के इस गोचर से आजीविका में वृद्धि होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस दौरान पशुपालन और कच्ची मिट्टी के काम से जुड़े लोगों को दुगना फायदा होगा। वहीं आपकी संतान और भाइयों की तरक्की इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप अपने गुरु का कितना सम्मान करते हैं। अतः शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 200 ग्राम गाय का घी मंदिर में दान करें। कुंभ राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके पहले स्थान पर यानी लग्न स्थान पर गोचर कर चुके हैं। जन्म पत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। शुक्र के इस गोचर से आपको संतान का सुख मिलेगा। अगर आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो जल्द ही ये आपके लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे। हालांकि विवाहित लोगों को इस दौरान अपने जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। उनसे प्रेम बनाकर रखें। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 7 अनाज का दान करें। काली गाय की सेवा करें। मीन राशि वालों, शुक्र का ये गोचर आपके 12वें स्थान पर हो रहा है। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। शुक्र के इस गोचर से आपको रातों को आराम मिलेगा। देखो, बाएं स्थान पर शुक्र का गोचर बड़ा शुभ माना जाता है। कविता के लेखन में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार और संतान का सुख मिलेगा। इसके अलावा धन समृद्धि की प्राप्ति होगी, लेकिन इस दौरान किसी ओर से मदद की अपेक्षा न रखें
और अपनी सेहत का ख्याल रखें। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए घर की महिला अपने हाथों से घर से दूर कहीं वीराने में घर की धूल दबाएं और गाय की सेवा करें।